हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंचो का चरित्र चित्रण करेंगे। अपने यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो लेंचो के कैरेक्टर पर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों को करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, अर्थात लेंचो के चरित्र का चित्रण करो। लेंचो का चरित्र चित्रण करो। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि लेंचो जो था वो एक बहुत ही सरल हृदय वाला, कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर था, जो अपने खेतों में बहुत कठिन परिश्रम करता था। लेंचो वाज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड लाइक एन ऑक्स। जैसे बैल काम करता है खेतों में, ऐसे ही वो भी करता था। हु वर्कड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड्स। वी कैन स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो अंडर द फॉलोइंग हेड्स। हम निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत लेंचो के चरित्र का चित्रण कर सकते हैं, जैसे कि ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड. He lived in a small house which was situated on the top of a low hill. परिश्रमी लेंचो ने अपने खेत में फसल उगा रखी थी। वो एक छोटे से मकान में रहता था जो कहाँ स्थित था? ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। एक कम ऊंची पहाड़ी थी, उसके ऊपर उसका जो हाउस था वो सिचुएटेड था। फिर दूसरा पॉइंट हम उसके कैरेक्टर में पाते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास है, प्रगाढ़ विश्वास रखता था वो ईश्वर में। व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, जब उसकी फसल हेल स्टॉर्म के द्वारा बर्बाद कर दी गई तो उसने क्या किया? ही सॉट हेल्प फ्रॉम गॉड। उसने ईश्वर से सहायता चाही, वो ईश्वर से सहायता लेना चाहा उसने। ही रोट ए लेटर टू गॉड। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। ही रोट हिम टू सेंड 100 पेसोज। उसने लिखा उसमें 100 पेसोज भेजने के लिए। बट व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, लेकिन जब उसने मात्र 70 पेसोज ही प्राप्त किए तो क्या हुआ? ही रोट ए लेटर टू गॉड अगेन। उसने ईश्वर को फिर से पत्र लिखा, पुनः पत्र लिखा, फॉर द रिमेनिंग 30 पेसोज। जो 30 पेसोज रह गए थे उनके लिए, शेष 30 पेसोज के लिए उसने दोबारा पत्र लिखा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये प्रूव होता है कि लेंचो जो था वो गॉड में स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता था। स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता था। किसमें? गॉड में, ईश्वर में। फिर
अगर हम देखें तो उसके करेक्टर में एक और पॉइंट मिलता है, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। लेंचो जो था वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। आशा नहीं खोई उसने, उसकी फसल सब बर्बाद हो गई थी हेल स्टॉर्म से, लेकिन उसने आशा नहीं तोड़ी। वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। तो लेंचोज एंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। लेंचो की सब पूरी फसल बहुत ही बैडली नष्ट कर दी गई थी हेल स्टॉर्म के द्वारा। फिर भी येट ही डिड नॉट लूज होप, फिर भी उसने आशा नहीं तोड़ी, आशा नहीं खोई, वो धैर्यवान बना रहा। ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड, और अंतिम आशा उसकी ईश्वर में बनी रही, आस्था बनी रही। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस। वो पूर्ण रूप से आश्वस्त था, उसे पूर्ण रूप से आशा थी कि ईश्वर उसकी डिस्ट्रेस में, माने परेशानी में मदद करेंगे। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि लेंचो जो था उसमें सस्पिशन की भावना भी थी। सस्पिशन मतलब संदेह, संदेहास्पद व्यक्ति था। आपने स्टोरी में आपने पढ़ा था कि पोस्ट मास्टर के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने ही उसकी मदद की थी। पोस्ट मास्टर ने 70 पेसोज भेज करके किसी प्रकार से कलेक्ट करके अपने एम्प्लॉइज़ से और अपने स्वयं वेतन का, सैलरी का मिला करके, लेकिन फिर भी उसने संदेह उन्हीं लोगों पर किया। तो लेंचो जो है वो एक सस्पिशियस पर्सन है, एक संदेहास्पद व्यक्ति है। लेंचो हैज़ सस्पिशन इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में संदेह है। ही हैज़ द फीलिंग ऑफ सस्पिशन इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में संदेह की भावना है। तो लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने शेष धन ले लिया है, क्योंकि आप जानते हैं उसने 100 पेसोज लिखा था लेटर में, गॉड से रिक्वेस्ट की थी 100 पेसोज भेजने की, लेकिन एनवेलप में उसने जब खोला तो उसमें केवल 70 पेसोज ही मिले। तो उसने सोचा 30 पेसोज जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ लोगों ने चुरा लिया है, ऐसा संदेह उसके मन में आया। He assumes that they have stolen the money as he had demanded 100 pesos from God. उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ ने 30 पेसोज चुरा लिए हैं, क्योंकि उसे केवल 70 पेसोज ही मिले थे। He assumes that they have stolen the money as he had demanded 100 pesos from God, but there were only 70 pesos. तो वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं उनको क्या कहता है लास्ट में? उनको कहता है कि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं ये क्या है? ए बंच ऑफ क्रूक्स। ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान लोगों का समूह। ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। तो ऐसा वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ को इस तरीके से सोचता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लेंचो है उसके चरित्र में निम्नलिखित
पॉइंट्स जो अभी डिस्कस किए हैं वो मिलते हैं। ये आंसर सभी लोग, सभी भैया अपनी रजिस्टर में ठीक प्रकार से लिख लेंगे और तैयार करेंगे।